जंगली हाथियों ने एक बार फिर मंगलवार की रात सब्जी के खेतों में उत्पात मचाया है। दर्जनों किसानों के खेतों में लगे आलू के फसलों को नुकसान पहुंचाया है। मंगलवार को जंगली हाथियों का झुंड रांची जिला के बुंडू प्रखंड निवरी जंगल में दिन भर ठहरने के बाद रात के समय में उसी नजदीकी खेत में पहुंचकर उत्पात मचाया है। देखिए एक रिपोर्ट। जंगली हाथियों से किसान काफ़ी परेशान में है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार जंगली हाथियों से कितना किसान परेशान है और उनकी सब्जियों को कितना क्षति पहुंचाया गया है। आइए हम किसानों से यहाँ पर बात करते हैं। काफ़ी किसान हमारे साथ में मौजूद हैं और हम उन किसानों से बातचीत करेंगे कि आखिर जंगली हाथियों से कितने परेशानी में हैं। कोतरा दिन लगे हाथी गिला तोहरे आतंक मचाते हैं। इला तो इतना आते रहन जाते रहन, मतलब 8-10 साल लेकर इतना बेसी बर्बाद पहले नहीं करते रहे। दुनिया देख खाते रहे जाते रहे आना गोना करते रहे समय एखन तो आलमा साला 30-40 टा बुद्ध हमारे घर धार ठेकल हुआ ले जाए कोनो रकम हमारे बिहाने हेदे हेदे कोई बादे पराले नहीं बन बटे गए ना ओकर बादे बन ले आए कोई काल फॉरेस्टर के पुलिस वाले हुआ ले तोरे सुरक्षित रहबा कहते। सुरक्षित रहे कहाँ घर टले कहाँ पर आवे सुरक्षित तो भगा देते रहे। इतना हमारे न्यूरी मुझे जंगल में बर्बाद नहीं ना तो खेती बाड़ी केर साला मैं खुशी बेच खन लोग के 10,000 टका दिगम काम के तो लेख ऋण कर साला आलू मटर रोई फ्रा मोर छुआ पड़ी नहीं तो खर्चा चला में रोगी दुखी के मचा मन के गोतिया के मेहमान के जवान ये तकलीफ क्या महसूस कर कोनो नेता फेता नहीं, कोनो मुखिया नहीं, कोनो वार्ड नहीं, माय बाप खन कोई नहीं है। साला वोट खने तापन घर कांदबो एखन तो पीटे करे का करबे। एखन ओला हमरा वसन पद के आदमी रहती काने धर के पुलिस तुली को हमनु थपड़ाती तो एखन का करो। हमरा के एखन तो निर्दलीय रकम हमरा के पूछने वाला पार्टी नहीं होते एखन और के माय बाप कह जाबे हमरा के जानकारी नहीं खेतना टा केकर पास पहुंच रहतो खले तो हमरो न फोन कर लगाती जाके धर के लंती। तो तोरे ई जे क्षति होय है सला तोरे स्थानीय प्रशासन के वन विभाग के फोन उन कर टेलीफोन से जानकारी दे है कि हमरे जानकारी देल रहे जात कहते हैं। अच्छा तो अभी तो मैं नहीं आया लेकिन नहीं आवे तो कोई बोलो न होता इतना कर लो कार गरज नहीं करते काल पिटमो कोई खंडोरे साला आते न केहू। अच्छा माने जंगली हाथी ला क्षति कर लोग तो फिर आत नहीं के डरे आते न खे कल देख खन गलक ना तो देख खन गलक अपने जा पाए अपने भागबो हिया तो ना भगारे जा पाए तो उखने तो इतना बर्बाद नहीं कर रहे। आज गोटा रात घुरले गोटा रात भूखे हल्टा कर आज गोटा रात गोटा टले होते ना साबाड़ कर 30-40 खाल में दे के सब कर पेट थोड़े भरी तुरते उतना कर। ये हम कुछ और भी किसान से बात करते हैं। तोहरे के जैसन हिया कल जंगली हाथी गिला रहे हाँ। तो उला के वन विभाग तो आ रहे तो कुदाक तेहर तो आ रहे तो कुदा रहे कौन देखे उन्हीं कुदा लोग परा लोग घूर लोग को डर लगलो वन विभाग के। हाँ अच्छा वो लोग का सीधा देखो भाग लोग वो डाल तो फिर तोहरे के का स्थिति रही। हाँ हमरे वहां मिले पर हमने संगे हमरे हम लोग देखो दूर ही रहती हमने हां हमरे का घर डरे को हमने पास जाबे हमरे सही कोने हम लोग दूरबटी रो लिया रहते और ना बनो यार ये खेती करना पूरा अब बात के मोटर के बीन रहे आलू के सब चौपट कर देले यहाँ से स्थिति केहू पहल करो तो इगला के क्षति गिला के पूर्ति हो तोरे के पैसा उसा मिलू मुआवजा उनका केहू नहीं करते ना हमरे के केहू नहीं नेता फेता केहू नहीं मुखिया नवाड़ केहू नहीं तो कोहन ला पूरा नेता ला वोट खोने की नहीं हमरे तोरे के वोट देवा कौन हां तो देवाला ना दे ले जुन अरे कौन केहू नहीं आते पूछे नहीं आनला ना तो का करबा तोरे इरे हमरे हट कहबा का ऐसन ऐसन हमरे खेती होला काम रे दे नहीं कादे खर्चा पानी के कहबा वह फॉरेस्टर को तो फोन कर रवाते फोन तो कोई रहन या नहीं तो काऊ कोई फोन कोई रहन लेकिन नहीं आते आता तो कहते यार आते नहीं के। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसानों की तकलीफ आखिरकार किस तरीके से है। कुछ और भी किसान हैं यहाँ पर खेत में आए हुए हैं जहाँ पर क्षति हुआ है। कुछ और भी किसानों से हम बातचीत करते हैं। का नाम लगता है तो हमरे अनला जमटला खेर कि ये हमरे केर आलू के पूरा एकदम खाए खान यहाँ कर दे हैं यार। हमरे वार्ड मुखिया फॉरेस्टर सबके कहते लेकिन वो अपन हाँ जामू कहते फोन कर ले लेकिन आत नहीं खे। तो हमरे मने बहुत खर्चा करी 1 एकड़ जमीन में आलू लगाई सबके चौपट कर दे हैं। खर्चा हमरे के कम से कम 20-30 हज़ार हो जाए है और एखन के वार्डो नहीं सुनते क्यों नहीं और का करो भी के एखन हमरे उतना क्षति में छुआ पुता के लेके परिवार चलाना है का फिर मने आलू तैयार मने हो के नहीं यार हो रहे लेकिन आलू सब खत्म कर दे हैं। तो का करो भी के हमरे क्यों नहीं सुनते तो हमरे तो एखन बहुत परेशानी में नहीं। तो क्यों हेल्प नहीं करता जैसे मुआवजा मिलो क्षति से टाकर
इखन तो हेल्प नहीं केवे नहीं करते फॉरेस्टर कहेला कि आमू आमू कहेला तो उके फोन करल जाए तो एखन तक नहीं पहुँचे, न पहुँची न नहीं पहुँची उटा तो पता नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जंगली हाथियों ने उत्पात मचा दिया है, मचाने के बाद में उम्मीद कर रहे हैं किसान की कहीं ना कहीं वन विभाग से हम संपर्क करें और उनको हम जानकारी दें। किसान को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वन विभाग यहाँ पर पहुँचे और एक बार उन्होंने देख ले, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह का बात है और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, वन विभाग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। कुछ और भी किसान हैं जैसे कि 9 महीना के छुआ के लाइन के यहाँ गाछ फेड़े सुताई के आलू लगाए रही। किसान कहाँ पर उनकी क्षति का मुआवजा मिलेगा खुद से जानकारी नहीं मिल पा रहा है। कुछ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। का नाम लोग तोहरे कर? जसना देवी। ये हाथी ला कोतरा दिन लगाते ही रहन ले बेटे? कोतरा दिन तो नहीं आए रहे ना, आजकल काले आए रहे ना, यहाँ टुंगरी रहे ना, टुंगरी लेके कल गोटा दिन रहल यहाँ और यहाँ लेके गोटा दिन रहल कर बादे राइते बाहर आई के हिंदे जा हई। तो कोतरा ही तोहरे कर दी गाँव मैंने कोतरा लोग कर किसान कर दे गोटा गाँव के यहाँ कोई देन लोग के धानो खा है, मोटरो खा है, आलूओ खा है, लोग के अनगा दुराइयो चोई दई गोटाई समा होई, गोटा गाँव के हेडलाई के जा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आलू, आप जहाँ पर आलू लगाया गया था जिस खेत में, उस खेत में देखिए आप किस तरीके से जंगली हाथियों ने पैरों से दबा के नष्ट कर दिए हैं। फोन किया हुआ था तो आबे नहीं किया है, सब आ रहे हैं यार, खाली बोलता है और होटल में रुकता है और गरम गरम समोसा सब वो खा के जाता है। कौन? वन विभाग सब, फॉरेस्टर सब। कुछ और भी व्यक्ति हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम? भुवनेश्वर पहान। हाथी सब एकदम जंगली हाथी सब एकदम उतार के हम लोग का आलू बाड़ी में एकदम घुस गया और पूरा क्षति नति कर दिया, एकदम आलू सब का पूरा एकदम खत्म कर दिया, खा पी के एकदम। 10-12 गो किसान है हम लोग, 10-12 गो किसान का सबका मेरा ये खेती को एकदम पूरा खत्म कर दिया। कुछ उपाय नहीं चल रहा है कि कैसे क्या करें। इस तरीके से देख सकते हैं कि किसानों के प्रति में किस तरीके से समस्या उत्पन्न हो गई है। आप देखते रहिए न्यूज़ टॉप, आगे और हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरा नाम नीलकांत महतो, ग्राम जामटोली का हूँ। तो क्या समस्या यहाँ पर अच्छा किस तरीके से हुआ है? समस्या हुआ कि हम लोग के यहाँ न्यूरी प्लॉट में, जो न्यूरी का कुंडी है सामने, हम लोग के न्यूरी प्लॉट में आज अगले रात को हम लोग के यहाँ 35 से 40 के बीच हम लोग बड़ा सब जंगली जानवर को देखे, जंगली हाथी को गिने थे। 35 से 40 के बीच में था, हम लोग बड़ा को गिन पाए थे 35 तक, छोटा छोटा जो था सबको हम लोग नहीं गिन पा रहे थे, तो अनुमान लगा रहे थे 35 से 40 तक। तो रात दिन भर तो हम लोग के जंगल में ठहरा। जब शाम हुआ तो शाम को हम लोग कोशिश किए कि हम लोग किसी तरह यहाँ से निकालेंगे, लेकिन फॉरेस्टर वन विभाग वाले जो आए उन लोग का कहने का हुआ कि भाई इन लोग अभी छोटा बच्चा लेके आया है, इन लोग रात को नहीं निकलेगा, इन लोग को रहने दीजिए। फिर उन लोग अपना कुछ कोशिश किया, नहीं निकाल पाया, फिर उन लोग चले गए। उसके बाद करीब रात के 8-9 बजे वह जंगली हाथी जितना था वे निकल के जो फसल, सब्जी फसल है, आलू मटर को रोनते हुए, जैसे कि शुरुआत में हम लोग का इधर नरेंद्र उरांव, जोगेंद्र उरांव का प्लॉट को होते हुए पूरा 35 से 40 किसान का आलू मटर सब्जी बीन जो भी वह रमते हुए हम लोग का करीब टोटल को देखा जाए तो 35 किसान में से 5 से 7 एकड़ ज़मीन यदि सिर्फ आलू देखा जाए तो, इसी तरह बीन हुआ मटर हुआ को हम लोग का 10 से 12 एकड़ का नुकसान साथ किया। साथ में पुष्कर महतो हम लोग का न्यूरी जामटोली का जो एक खलिहान है जिसमें करीब 3 एकड़ का धान खलिहान में रखा हुआ था। यदि उधर आइएगा तो दिखाएंगे हम लोग पूरा प्लॉट उसका खलिहान में पूरा 3 एकड़ का धान में एक भी बाली सीरियसली नहीं मिलेगा कि पूरा बाली नहीं मिलेगा, पूरा बाली ख़त्म है। तो ये पूरा खलिहान का धान का ख़त्म है। इसका जैसे जिस तरीके से जो क्षति जो हुआ है उस तरीके से अभी तक वन विभाग को इससे जानकारी मिला है? वन विभाग को जैसे सुबह हम लोग वार्ड बोल दे उरांव को बोले कि भाई वन विभाग को बोल दीजिए, ताकि कल हम लोग के जो बात कर रहे थे, हम लोग के जो क्षेत्र में आए हुए थे सुबह जो 9-10 बजे आए थे वन विभाग, तो शाम को भी जो आए उसमें बात किए कि नहीं हम लोग सुबह आके इन लोग को यहाँ से निकालेंगे। तो फिर हम लोग रात को ही निकल गए, तब उन लोग
नहीं आए थे। फिर हम लोग सुबह बलदेव उरांव को बोले कि वार्ड जी इसको बुला दीजिए ना, तो उन लोग फ़ोन करने के बाद पता लगा कि नहीं उन लोग रेलाडी चले गए हैं। उन लोग खाना खा के चाहे कुछ देर बाद आएंगे, तो अब 12-1 बज गए। उन लोग हम एक बार फ़ोन भी किए थे तो वो बोले कि हम लोग 12-1 बजे तक आ जाएंगे। अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं, देखिए आएंगे तब क्या होगा पता नहीं, ताकि उन लोग को जब तक हम लोग नहीं दिखाएंगे तब तक तब नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई ये कहाँ से कितना नुकसान हुआ है। अभी तो एक होता है कि झूठा रिपोर्ट बना के दे दो कि जितना किसान का खाया हुआ है एक रिपोर्ट बनाओ और रिपोर्ट बना के डाल दो। बाद में क्या होता है कि ये सब झूठा होता है, बोलता है कि नहीं किसान 1 एकड़ खाया है 1.5 एकड़ डाला है, 5 डिसमिल खाया 25 डिसमिल डाला है। और हम लोग के किसान का कहने का है कि 5 डिसमिल खाया चाहे 25 डिसमिल खाया है, आके खुद एक बार कम से कम क्षतिपूर्ति वाला जमीन को तो सर्वे कर ले। हिसाब से जैसे नेताओं का जो इस तरीके से पहल करना चाहिए, क्या मिल रहा है, पहल मिल रहा है नेताओं को? नेताओं से हम लोग पहल नहीं किए हैं, ताकि हम लोग को नेता भी नहीं, कहने का मतलब हम लोग नेता का ना नंबर है हम लोग के पास किसान के पास, और न उससे हम लोग को ज़्यादा गहरा संबंध रखते हैं। कहने का मतलब हम लोग नेता को ना खबर किए हैं और न उन लोग को सोचे भी हैं कि आके उन लोग देखेंगे, इसलिए हम लोग नेता को अभी तक खबर नहीं किए हैं और न पंचायत समिति को किए हैं और न इधर मुखिया को किए हैं। हम लोग गांव का वार्ड जो है वार्ड को ही मुख्य समस्या जो है सौंप दिया था सुबह को कि हम लोग का गांव में ये है, देखिए जिसको सूचना करना है कर दीजिए। वन विभाग को जानकारी मिला? वन विभाग को वही बता दिए हैं वार्ड जी कि हम लोग का गांव में इस प्रकार का रात्रि को हुआ है, तो वन विभाग आने वाले हैं। देखिए अब टाइम तो 12-1 बज गए लेकिन नहीं पहुंचे अभी तक। हम लोग का तो कहने का था हम लोग 12-1 बजे तक आ जाएंगे, और उससे पहले आप पहुंच गए तो हम लोग वही बात कर रहे हैं कि भाई अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आएंगे तो आएंगे। अभी आने के बाद तो टोटल जहाँ से शुरुआती हम लोग का क्षतिपूर्ति हुआ है वहाँ से हम लोग लास्ट तक दिखाएंगे। जितना कोरोना का प्रकोप हुआ है हम लोग जितना सब्जी की खेती किए हैं धूप में 25 पैसा किलो से 50 पैसा किलो हम लोग मिर्चा से लेके टमाटर भिंडी बेचे हैं, और हम लोग का पूंजी न्यूनतम के बराबर था। हम लोग इधर उधर से जितना किसान को पूछा जाए तो देखा जाए तो हम लोग ऋण करके कहीं महिला समिति से निकाल के अपना महिला का जेवर बेच के सब कोई फसल अभी दूसरा बार हम लोग जान करके लगाए हैं, और ये दोहरा फायदा जो हम लोग लगाने के लिए लगाए ये हम लोग का 0 हो जा रहा है। और जो फसल को रोन दिया है रोन देने वाला फसल दिखने से लग रहा है कि हम लोग का 1% भी वहाँ से नहीं निकलेगा। तो किसान आने वाला कल जनवरी का जो त्यौहार होने वाला है हम लोग के इधर बुंडू में जो मकर संक्रांति कि आत्महत्या का समस्या पड़ने वाला हो जाएगा कि बाल बच्चा को खिलाएगा पिलाएगा कि अपना ऋण को भुगतान करेगा। कुछ देर पहले नेताओं से बात हो रहा था, नेताओं की बात हो रही थी जिसमें से आप जानकारी नहीं दिए हैं या फिर आप सिर्फ वार्ड को जानकारी दिए हैं, तो क्या लगता है जो नेता हैं यहाँ पर पंचायत समिति हैं, वार्ड हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो क्या लगता है जब उन लोग की जब वोट की समय आती है तो फिर आपको याद करते हैं, आपका समस्या होता है तो क्या उसको खबर देंगे तब जानेंगे कि उनको जानने का अधिकार भी है? हम लोग किसान का हम लोग का कहने का है, हम लोग बस गांव का जो वार्ड है उसी को हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गांव का वार्ड सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गांव का वार्ड का काम है कि हमको मुखिया का सूचना करे, वार्ड को मतलब सरपंच को सूचना करे या तो विधायक को सूचना करे। हम लोग का कहने से ना वार्ड ना मुखिया ना वन विभाग पदाधिकारी सुनने वाले नहीं होते हैं, नहीं होते। हम लोग का कहना है कि हम लोग गांव के किसान हैं, हम लोग का गांव का मुखिया है वार्ड, हम लोग वार्ड को सूचना करते हैं। वार्ड का काम है अगला पहुंचाना, ताकि हम लोग के पास ना किसान के पास ना मुखिया का नंबर है और ना हम लोग के पास विधायक का नंबर है। लेकिन वोट तो सबको देते हैं, वोट तो देते हैं। हम लोग का काम है वोट देना, उन लोग का काम है ऊपर से देखना। अधिकार के लिए जो आपका जो अधिकार बनता है जो सवाल करना या बात करना वो तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य आदमी है वार्ड कि भाई वार्ड से ही हम लोग का कहने का है, उसी को हम लोग सबसे मानते हैं, वही आके हम लोग को आगे बोले और वही बात को हम लोग आगे पहुँचाए ताकि जो नियमता है वह हम लोग को मिले। ये अभी जो जगह है कौन सा जगह है? ये अभी है हम लोग का अंला जामटोली का न्यूरी मौजा है। अंला जामटोली गांव का हम लोग हुए न्यूरी मौजा है। और जंगली हाथी वहाँ पर थे कल? बस जंगली हाथी बस यहाँ से 400 फीट 500 फीट जो एक दोहन के ऊपर है इस पर रात्रि में यहाँ पर क्षति पहुँची। रात्रि को 8 बजे से शुरू किया, 8 बजे से हम लोग करीब 3 बजे रात तक पूरा अपना अपना घर के सामने हम लोग रात भर जागरण किए, लेकिन संख्या ज़्यादा होने की वजह से कोई किसान हम लोग को साहस नहीं मिल पा रहा था कि किधरों से हम लोग निकाल के भागाएं, ताकि 35-40 की संख्या में 3-4 झुंड में हो गया। और 3-4 झुंड में होके एक जो जंगली था वो चारों तरफ राउंडिंग में था,
ताकि हम लोग को कहीं पता नहीं चल रहा था कि नहीं हम लोग इधर से जाएं तो इधर से आएगा, इधर से जाएंगे तो इधर से आएगा। लास्ट में हम लोग अपना अपना घर के सामने दुबक के खाली आवाज़ सुनने लगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि किसानों की आखिरकार किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और हम उसी किसानों के साथ में हैं, बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की परेशानी हो रही है और किस तरीके से जूझना पड़ता है। आज जंगली हाथियों के लिए रात जागरण भी किसानों को करना पड़ रहा है, फिर भी अपनी जो सब्जी हैं नहीं बचा पाए। आज रात में भी जंगली हाथियों ने कई एकड़ की सब्जियों को नष्ट कर दिए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे नेता हों या पदाधिकारी हों किसान के हित के लिए बात करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से किसानों की क्षति हुई है कोई देखने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग के पास सिर्फ यदि टर्च रहता कल तो टर्च में हम लोग कम से कम कुछ राहत कर पाते, लेकिन हम लोग के पास जो 2 सेल का टर्च है, 2 सेल का टर्च हम लोग का पैर से आगे नहीं दिख रहा है। तो दूसरी और बात है कि हम लोग का जिधर जोन एरिया में कल क्षतिपूर्ति हुआ है जामटोली का जो लास्ट एरिया में, इधर हम लोग का बिजली ट्रांसफार्मर भी खराब है, ताकि हम लोग का बिजली भी नहीं थी। अच्छा, हाथी भगा वाला जो दल है रात में थी यहाँ पर? रात को नहीं, उन लोग शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक जंगल में साथ में थे, और उसके बाद उन लोग बोले कि इन लोग छोटा बच्चा के साथ आए हैं, इन लोग नहीं निकलेंगे, इन लोग को निकालना हम लोग से संभव नहीं है, इन लोग को कल हम लोग निकालेंगे यहाँ से। टॉर्च नहीं मिला है? टॉर्च मिलेगा, टॉर्च एक मतलब वही टायर दे दिया था 2 ठो कि जो जलाने के लिए टायर जलाए, तो टायर जलाने से क्या दीपक जैसे जल रहा है, टायर में क्या होगा। टर्च रहता तो हम लोग को साहस होता कि भाई इधर से आ रहे, इधर से जाकर देख लेते। और हम लोग के आमने सामने जो घर में टर्च होता है वह 2 सेल का है, खाली पैर जितना दूर चलते हैं उतना दिखता है। तो ये सब में टर्च नहीं मिला है, टर्च नहीं मिला, और हम लोग के पास है भी नहीं। हम लोग का भी कमजोरी है कि हम लोग यदि किसान से भी यदि मिलजुल के 1 ठो 2 ठो खरीद रहते तो हो सके, ऐसा नहीं होता। लेकिन पूंजी का अभाव में हम लोग वो भी नहीं कर पाए हैं। नहीं तो हम लोग का होना चाहिए कि अब टर्च मान के चलिए, आज तक हम लोग वन विभाग नहीं गए हैं कि हम लोग को टर्च है। ऐसा कभी होता है कि नहीं, हम लोग का बराबर ऐसा नहीं होता है कि हर साल में 1-2 बार होता है, लेकिन यदि सप्ताह में 2 सप्ताह में होता तो हो सके हम लोग भी जाके वन विभाग को बोलते कि भाई हम लोग को टर्च का व्यवस्था होना चाहिए। और कल हम लोग जो शाम को बोले तो वो एक सर जो थे वो बोले कि नहीं, पारमडी का हरिहर महतो जो है उसके साथ मिलो, उसके साथ हम लोग कुछ कर दिए हैं। अब क्या कर दिया हम लोग को नहीं पता, लेकिन अभी तक जो व्यवस्था होना चाहिए नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। इस तरीके से देख सकते हैं कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे।